जय माता की, बोलो सच्चे दरबार की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता मां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की दोस्तों, नवरात्रि शनिवार पूर्व शनिवार से शुरू होने जा रही है और 9 दिनों का में माँ दुर्गे के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ 9 दिनों तक जो भी इनकी पूजा अर्चना करने से करता है उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और श्राद्ध नवरात्रि की शुरुआत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होने जा रही है। वहीं इसका समापन दशमी तिथि के विजयदशमी के पूर्व साथ ही समाप्त हो जाएगा। तो आज यहाँ पर हम आपको संपूर्ण विधि बताने जा रहे हैं। नवरात्रों में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत सारे नियम मानने हैं और सभी नियमों का पालन करना होता है। और जब भी माता भगवती प्रसन्न होकर आपको उसका फल देती है। तो आप एक चौकी लगा लीजिए, उस पे चावल से स्वास्तिक बना लीजिए माता रानी को आसन देने के लिए। और यहाँ पर हमने अष्टकमल बना लिए हैं। माता रानी को आसन देकर हमने माता रानी को चौके पे विराजमान कर दिया है। और माँ से आप प्रार्थना करिए कि हे माँ, आप 9 दुर्गे सभी आए और हमारे घर में विराजमान हो और 9 दिन तक जो भी हम आपकी पूजा अर्चना करें उसका फल हमें अवश्य दें। तो दोस्तों, अगर आप बना सके तो आप यहाँ 16 पुत्रिकाएँ अवश्य बनाएं। और अगर आपके पास कोई पिक्चर है, बने बनाए ग्रह हैं, तो आप उन्हें भी पूजा में स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने चावल से 16 पुत्रिकाएँ बना ली है और 9 ग्रह बना लिए हैं। अपने दीपक को यहाँ पर मैंने चावल से आसन दे दिया है। और इसके बाद हमने गणेश जी की स्थापना कर दी है। गणेश जी की स्थापना नवरात्र हो या कोई भी पूजा करने ना भूले। उसके बाद सारे स्थान को जल से स्वच्छ कर ले और इसके बाद करते हैं हम कलश स्थापना। कलश स्थापना में आप मिट्टी का पात्र ले सकते हैं या आप स्टील का ले सकते हैं कलश, या आप तांबे का भी लोटा आप ले सकते हैं। इस पे हमने पहले ही रोली से स्वास्तिक बना लिया है और इसमें हमने गंगा जल और थोड़ा सा शुद्ध जल हमने इसमें मिला लिया है। इसमें हमने 5 चीज़ें ली हैं। यहाँ पर हमने लौंग, इलायची, एक सिक्का, हल्दी गांठ और सुपारी आप कलश में अवश्य डालें। जरूरी नहीं है कि आप 5 चीज़ें डालें, आप सिर्फ एक सिक्का और यहाँ पर सुपारी भी डाल सकते हैं। पत्तों पर रोली अवश्य लगा लें। और ये आपको ध्यान रखना है कि नारियल का मुख पूजा में हमारी ओर होना चाहिए, जिसका प्रभाव हमारे पूरे घर पे पड़े। इसके बाद हमने यहाँ पर कलश स्थापना संपूर्ण कर ली है। और इसके बाद हम यहाँ पर सभी भगवानों को तिलक अर्पित करेंगे। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा और माता रानी को चुनरी पहनाएंगे। तो यहाँ पर हमने रोली ली है और दीपक भी हमने यहाँ पर स्थापित कर दिया है। नवरात्रों में माँ देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और उनसे विनती की जाती है कि वे हमारे सभी भंडार भरे और हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनाए रखें। तो इस तरह से आप सभी देवी को तिलक अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें, दीपक को भी आप सिंदूर अर्पित करें। और जो आपने 16 पुत्रिकाएँ बनाई हैं, 9 गिरह बनाए हैं, उन पर भी आप सिंदूर चढ़ाइए। और माता रानी को लाल रंग का फूल अति प्रिय है, उन्हें लाल रंग के फूल चढ़ाइए। इसके बाद हम 16 पुत्रिकाओं को भी फूल अर्पित करेंगे, 9 गिरह पर भी हम फूल अर्पित करेंगे। और गणेश जी को हमने फूल अर्पित कर दिए हैं। और दीपक पे भी हम जितना भी चाहें माता का 9 दुर्गा का हम दरबार सजा सकते हैं। वो आपकी मन के ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी माँ का 9 दुर्गों का नवरात्रों में जितने भी आप यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे उसका फल आपको उतना ही प्राप्त होगा। क्योंकि माँ सबके भाव देखती है, उनकी भावनाएं देखती है। और माँ कभी ये नहीं देखती कि इस भक्त ने मेरे लिए कितना किया है, बस वे ये देखती हैं कि ये अपने मन से, सच्चे मन से मेरी प्रार्थना कर रहा है, मेरी पूजा कर रहा है। तो उसी के मुताबिक माँ उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं।
गणेश जी को भी वस्त्र रूपी जनेऊ पहना दीजिए। और जो भी आप प्रसाद भोग में पंचमेवा का भोग लगाते हैं, भोग चढ़ाइए। जो भी आपके पास फल हो, फल चढ़ाइए। और जो वस्त्र रूपी कलावा था वो आप 9 ग्रह और 16 पुत्रिकाओं पर भी अवश्य चढ़ाएं। आप पता से चढ़ा दीजिए प्रसाद में मिश्री, या आप हलवा बनाया हो कोई मीठे में हलवा चढ़ा दीजिए। और उसके बाद आप छोटा सा हवन कीजिए। हवन करने के बाद आरती कीजिए। और आप दुर्गा सप्तशती का अध्याय भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती की जो बुक आती है उसमें 13 अध्याय हैं, कवच हैं। जितना भी आप माता के चरणों में समय बिताना चाहते हैं उतना बिता सकते हैं। और अगर आप पूजा के साथ साथ दुर्गा सप्तशती की किताब नहीं पढ़ पाते हैं तो आप बाद में भी हाथ पाँव मुँह धोकर माता की यह पुस्तक पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आप ओम दुर्गे दुर्गाय नमः, ओम दुर्गे दुर्गाय नमः, ओम दुर्गे दुर्गाय नमः, ओम दुर्गे दुर्गाय नमः, ओम दुर्गे दुर्गाय नमः का पाठ करते हुए, माता का ध्यान करते हुए ओम दुर्गे दुर्गाय नमः का आप इस तरह से हवन कीजिए। और जितना भी आप चाहे माता के पाठ कीजिए, भजन कीजिए, आरती कीजिए, माता दुर्गा का जागरण कीजिए। कहा जाता है जितने भी आप 9 दिनों में पूजा अर्चना करते हैं माता रानी आपके उतने ही भंडार भरती हैं। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइए।